चमक उठी सन 57 में बहुत तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में बहुत तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो जज्बा ऐसा होना चाहिए कि जैसा कि एक हमारी वीरांगना, एक स्त्री हुई, एक झांसी की रानी में ऐसा जज्बा था जिन्होंने अकेले ही कई सौ अंग्रेजों से लुहा लिया था। तो ऐसा ही हमें एक जज्बा होना चाहिए कि हम भी किसी भी चीज को अकेले ही पता कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्नावली आज 2.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला शो हो रहा होगा। इस प्रकार है, दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसी प्रकार हमें दे रखा है gx भी दे रखा है x² माइनस 2। हमें px और gx दे रखा है और वो बोला विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इस px में gx का भाग दीजिए और शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार तुम्हें बता दूं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। कुछ नहीं होती, आप पहले पढ़ते हुए आए। क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सही है। ये इसका यूज करके हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है और उसी की सहायता से मैं भागफल और शेषफल हमें बताना है। सही है। तो चलिए करते हैं। तो दे रखा है कि px में gx का भाग दीजिए। तो पहले भाग देते हैं। जैसा कि आपने क्लास 9 में खूब भाग दिए होंगे। मान लो x² माइनस 2 का हमें भाग देना है। यहां देते हैं, किसमें देना है? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। सही है। इस gx का भाग हमें px में देना है? तो देखो भाग देते हैं। एक सरल तरीके से हम सीखते हैं, एक कुछ बेसिक से बताऊंगा मैं। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ x³ है, यहाँ हमारे पास x की पावर 2 है। तो हमारे पास कितने x की जरूरत हुई? एक x की जरूरत हुई, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास कितने हैं? 2 है। तो हमें एक x की जरूरत हुई। तो एक x यहाँ लिख लेंगे। सही है। फिर क्या करते हैं? इसका गुणा, इस टर्म का गुणा, इस पद का गुणा इससे करते हैं। तो x से गुणा x से करेंगे, x³ भी आएगा। सही है। उसके बाद माइनस का गुणा, माइनस 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2x आएगा है, माइनस 2x। क्या कर देंगे? अब जब भी भाग देते हैं, जैसे मान लो 2 का हम 5 में देते हैं तो क्या करते हैं? 2 दूनी 4। फिर यहाँ क्या करते हैं? घटाते हैं, कितना होता है? 1। फिर ऊपर से और उतारते हैं, फिर भाग देते हैं। इसी प्रकार हम अपने बहुपदों में भी इसी प्रकार भाग देते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर घटाएंगे तो क्या माइनस प्लस हो जाएगा। यह जो चिन्ह माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 3x² माइनस का 2x है। तो हमारा रूल ये रहता है पहले कि किसी भी क्वेश्चन को हम सबसे पहले अवरोही क्रम में चलाएं। तो अवरोही क्रम में चलाने के लिए सबसे पहले माइनस 3x² लेना पड़ेगा हमें। माइनस 3x², क्योंकि ये घट रहे नहीं, क्योंकि यहाँ x², यहाँ क्या x है, ये कभी घटेंगे नहीं। तो 3x² करते हैं। 3x² प्लस, अब यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। देखो प्लस के 2x प्लस के 5x जो जुड़ सकते हैं। तो प्लस के 5 और प्लस के 2 लोग प्लस के 7x। सही है। प्लस के 7x। सही है। और इसके माइनस 3 और उतार लेते हैं, उतारना चाहो तो हम। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास x² है, यहाँ भी x² है। मतलब जो चर है वो हमारे पास पर्याप्त है। जो मतलब जितना यहाँ हमारे पास है उतना ही इसके पास है। सही है। तो x² की हमें कोई x के चर की कोई जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे -3 है यहाँ पे, लेकिन -3 नहीं है। तो हमें -3 की ही जरूरत होगी। देखेंगे आप -3 और -3 का गुणा इधर से कर देंगे। क्या है? माइनस के 3x² और माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा। और क्या होगा? 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? घटाते हैं इसको। तो ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा ये कट जाएगा। है मैंने फिर बताया द्वारा कि किसी भी बहुपद को अधिकतम
एक अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो अवरोही क्रम लिखने के लिए 7x लिखेंगे, और जो माइनस के चाहिए माइनस के 3 माइनस के 9 हो जाएंगे हैं। फिर अगला भाग देंगे यहाँ। अब देखोगे यहाँ पे अब आगे भाग नहीं जा सकता, क्योंकि भाग हमारा तब तक जाता है जब तक इससे बड़ी संख्या रहती है, हैं? आप जानते भी होंगे, जैसे मान लो 2 का हम 1 में भाग देंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, है सही है। तो जैसे मान लो 2 का हम 7 में देते हैं, 2 3 6 बचा 1, क्या ये इससे बड़ी संख्या आ रही है? यदि ये बस से बड़ी संख्या आती तो हम आगे भाग देते, सही है, लेकिन बड़ी संख्या नहीं आ रही इसलिए हम भाग नहीं देंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का पद है, यहाँ 7 एक एक्स का पद है कि मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी है, हाँ 2 तक होती तो चल जाती, क्या हम भाग देते, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या होगी, एक्स की पावर कम होगी। जब भी संख्या कम हो जाए, जब भी भाजक से शेषफल कम हो जाए, भाजक से शेषफल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम आगे भाग देना बंद कर देते हैं। तो वही हमारा शेषफल होता है। तो ये क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया, आप जानते हैं। तो यही हमारा शेषफल हो गया। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि px में gx का भाग दीजिए और हमें भागफल और शेषफल बताइए। तो ये शेषफल हो गया, जिसे हम rx से व्यक्त करते हैं, rx, सही है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, भागफल हो गया, ये x माइनस 3 क्या हो गया, भागफल हो गया है। आप इसको इस प्रकार यहां भी ले सकते हो कि भागफल बराबर x माइनस 3, शेषफल बराबर 7x माइनस 9। तो ये भागफल हो गया। भागफल को हम की x से डिनोट करते हैं, सही है। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, इसमें px दे रखा है x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। इसी प्रकार gx भी दे रखा है, gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि मैंने बताया कोई भी बहुपद अधिकतर अवरोही क्रम होना चाहिए, मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर सबसे उससे छोटा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे x की पावर 2 है, यहाँ पे 2 फिर यहाँ 1 होनी चाहिए, लेकिन 1 यहाँ पे आ रही है, तो क्या करना है, इसका अवरोही क्रम लिख लेंगे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस gx का भाग उस px में देंगे, हैं, चलिए देते हैं। तो यहाँ पे हल करते हैं, ये तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर हुआ यहाँ पर। अब सेकंड वाले को हल करते हैं। मान लो इसका भाग हमें इसमें देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हमें भाग करना है किसमें, इसमें x या 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। इसको हल करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे x स्क्वायर है, यहाँ पे x या 4 है, हमें कितनी जरूरत हुई, x की पावर 2 की जरूरत हुई, तो हम x की पावर 2 लिखेंगे यहाँ, सही है। इसका इससे गुणा करेंगे, x या 4 हो जाएगा, ये जो गुणा में घाते जुड़ती है 2 और 2 4। यदि हमने इसका गुणा इससे किया है तो इसको इनसे भी हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए करते हैं माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, सही है, ओके। इसी प्रकार 1 का गुणा एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे, सही है। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग देंगे, माइनस प्लस माइनस, जो चिन्ह माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। मैंने क्या बताया, जब भी आप बहुपद को लिखो सदैव एक अवरोही क्रम लिखते हैं, घटते क्रम लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो इसी प्रकार सबसे पहले बड़ी पावर x की पावर 3 लेंगे। हमने यहाँ पे इसलिए जोड़ा घटाया नहीं, क्योंकि x की पावर 3 का कोई भी टर्म अलग से नहीं आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का बनना है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। ऊपर से 4x उतार लेंगे और 5 भी उतार लेंगे, हैं, एक साथ में उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम दोबारा भाग करेंगे, जब भी हमारा पास शेषफल क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, भाजक से बड़ा आ रहा है। जब भी शेषफल हमारा भाजक से बड़ा आए तो आगे हम भाग देते हैं। तो जहाँ x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है, तो किसकी जरूरत है, केवल और केवल एक x की जरूरत है, प्लस x, ओके। तो एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा एक्स से करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या का माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। इसी प्रकार 1 का गुणा एक्स से कर देंगे क्या होगा, एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये 4x स्क्वायर है, जे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, अच्छा सॉरी, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया ना, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस का 4x माइनस का x प्लस का 3x हो गया ना, और प्लस का 5।
हम देख रहे होंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, अभी आगे भाग जा सकता है, सही है। इससे लेकिन कम हो जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, सही है। तो देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, क्या नहीं है, -3 नहीं, तो इसलिए -3 की हमें जरूरत पड़ेगी, -3 हम यहाँ पे लिख देंगे, सही है। इसका अब जो -3 का जितना भी यहाँ पे आता है जो भागफल, उसका गुणा हम इस वाले भाजक से पूरे से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणा -3 से करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, है। इसी प्रकार -x से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3x आएगा। इस प्रकार प्लस के -3 हो जाएगा, ये है 3 एकम 3, सही है। करते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, दो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, जे भी कट जाएगा, है। प्लस का 3x और माइनस का 3x कट जाएगा, और ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 बचेगा, है। क्या बचेगा, 8। यही तुम्हारा क्या है, शेषफल है, लिखोगे आप भागफल। इस वजह सेकंड वाले का आंसर लिखोगे, जो लिखोगे भागफल, क्योंकि दो चीज पूछ रहा है, भागफल याद कीजिए। भागफल हम किससे नोट करते हैं, क्यूएक्स से नोट करते हैं। तो भागफल क्यूएक्स इक्वल टू लिखते हैं, क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, ओके। इसी प्रकार हम शेषफल को भी लिख सकते हैं। शेषफल कितना आया अपना, शेषफल आया अपना 8, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भली भांति सही तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो px दे रखा है, दे रखा है x की 4 -5x प्लस के 6, और gx दे रखा है 2 - x स्क्वायर, ओके। मैंने आपको बताया कि कोई भी बहुपद अवरोही क्रम में होना चाहिए। ये तो अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ी पावर उससे छोटी फिर उससे छोटी है। यहाँ पे आप देखोगे पहले छोटी है फिर बड़ी है, तो अवरोही क्रम में बना लेते हैं इसको। gx इस प्रकार भी ले सकते हैं, -x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर पहले ले लेते हैं और प्लस का 2 लास्ट में ले लेते हैं, सही है। अब क्या करेंगे, इस gx का px में क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि वही तो करवा रहा है। पहले भाग दीजिए, उसके बाद शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए, तभी भागफल और शेषफल आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, -x स्क्वायर प्लस 2 का हमें भाग देना, किसमें देना है, x की 4 -5x प्लस 6, सही है। इसका इसमें भाग देते हैं। आप देखोगे यह माइनस है और इसमें प्लस है, पहले तो माइनस की जरूरत हुई, सही है, यहां माइनस लेंगे, सही है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या एक्स या 4 है, कितने की जरूरत होगी हमें, एक्स की पावर 2 की, क्योंकि 4 तो है पहले हमारे पास 2 है, लेकिन 2 की जरूरत हो रही, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, सही है, ओके। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक्स या 4 हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने इसका गुणा इससे किया तो इससे भी करना पड़ेगा, तो 2 माइनस के 2 एक्स या 2, सही है, क्योंकि 2 का गुणा 2 एकम 2 हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया है, और एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, सेकंड स्टेप यही रहता है, घटाते हैं, माइनस प्लस ये कट गया। उसके बाद क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में, तो प्लस के 2x स्क्वायर आएगा पहले, माइनस के 5x आएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, ओके। और हमें क्या करना है, फिर दोबारा भाग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो पहले माइनस की जरूरत हुई, सही है, ओके, किसी जरूरत हुई, माइनस की जरूरत हुई। उसके बाद देखेंगे हम, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन 2 नहीं, तो 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 की हमें जरूरत होगी, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 दूना 4, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, ओके। इसको घटाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस का एक्स बचे, सॉरी, ये क्या होगा, एक्स का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म जुड़ने और घटने के लिए एक्स का ही टर्म होना चाहिए, तो ये माइनस का 5 जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि एज इट इज उतर जाएगा, सही है। ये प्लस का 4 प्लस का 6, 6 4 10 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ 1 है, जब भी उसकी पावर इससे कम हो जाए तो इसका हम आगे भाग नहीं दे सकते, यही हमारा क्या हुआ, शेषफल होगा, आंसर में लिख सकते हो। अतः शेषफल क्या है,
अतः शेषफल है -5x प्लस 10। इसी प्रकार भागफल भी लिख सकते हो आप। अतः भागफल इक्वल टू क्या आया, -x² -2। यही आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं पहले वाले क्वेश्चन के ये तीनों ही पार्ट, तीनों ही नंबर बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें यह ज्ञात करना है कि पहले वाले बहुपद को हमें दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करनी है कि पहला वाला गुणनखंड दूसरे वाले का गुणनखंड है या नहीं। देखो मैं तुमसे कह दूं कि मैं बोलूं 56 और 8 का भाग दीजिए इसमें और ये ज्ञात कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। आप कहोगे 8 ये है, ये 56 को हम 8 गुणा 7 ले सकते, तो ये क्या है, 8 है, क्या है, 56 का ही गुणनखंड है। कैसे ज्ञात किया आपने, गुणनखंड करके, मतलब एक तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 8 और 56 को हमें ज्ञात करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, 56 में भाग देना पड़ेगा। 8 7 56, 8 7 56 के बराबर 0। यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो पहले वाले से हम जिसमें भाग दे रहे हैं तो वो उस वाले का गुणनखंड हो जाता है। इसी प्रकार हम बहुपद में भी करेंगे, जिस प्रकार हम संख्या में करते हैं कि ये 8 56 का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है, अतः ये गुणनखंड है। इसी प्रकार हम बहुपद में भी करेंगे, हमें gx का px में भाग देंगे, जो बहुपद दे रखा है एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे। यदि इसमें शेषफल 0 आता है तो वो क्या होगा, px gx का क्या होगा, gx px का क्या गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यही ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला शो हो रहा है स्क्रीन पर, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, सही है। पहले मान लेते हैं, इसमें माना px बराबर है, जो बहुपद है ना पॉलिनोमियल्स px, मान लेते हैं क्या है 2t की घात 4 प्लस 3t स्क्वायर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। ओके, आप यहां पे देख रहे होंगे क्या टी का टर्म है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो टी टर्म है, मतलब टी ही चर है इसमें। तो टी चर का तो ये पॉलिनोमियल भी क्या होना चाहिए, टी चर का होना चाहिए है। यहां भी कह रहे हैं पीटी दे रखा, क्या दे रखा है, पीटी। इसी प्रकार हमें जीटी दे रखा है, सही है। जीटी क्या मतलब भाजक होता है जो है, तो जीटी दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3, सही है। तो आपको पीटी और जीटी दे रखे हैं, तो हमें जीटी का पीटी में भाग देना है और ये बताना है कि जे वाला है वो इस वाले का गुणनखंड है या नहीं। तो करते हैं, यदि इसका शेषफल 0 आएगा, जो आर टी है वो 0 आएगा तो जीटी पीटी का गुणनखंड होगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा तो जीटी पीटी का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए करते हैं, भाग देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग करना है हमें किसमें, 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इसका इसमें भाग देते हैं। चलिए आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ 2t स्क्वायर है, इसके पास पहले तो कोई गुणांक नहीं है, तो हमें 2 गुणांक की जरूरत हुई तो 2 लिखेंगे, सही है। उसके बाद हम देखेंगे टी की पावर 2 या टी की घात 4 है, तो टी स्क्वायर की जरूरत हुई तो टी स्क्वायर लिखेंगे। तो जब भी हम पहले वाले टर्म से हम पता कर लें कि हमें किसकी जरूरत है, और उसके बाद हम जो भी होता है उस संख्या का हम पूरी संख्या से गुणा करते हैं। इस टर्म का गुणा इस पूरे टर्म से करेंगे, तो टी स्क्वायर गुणा इससे करेंगे तो सेम एट ही जाएगा 2t की घात 4, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं, तो 2 एकम 2 और टी स्क्वायर क्या होगा, टी की घात 4 हो गया। इसी प्रकार हम -3 का भी करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 टी स्क्वायर। ओके, घटा दो, माइनस प्लस ये कट जाएगा है। तो मैंने बताया कोई भी बहुपद हमारा क्या होना चाहिए, एक अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले टी की पावर 3 लेंगे हैं, तो प्लस के 3 टी क्यूब। उसके बाद हम देखेंगे या 6 टी स्क्वायर है, 2t स्क्वायर आपस में जोड़ घट जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 2 कितना हुआ, प्लस का 4t स्क्वायर हुआ 4t स्क्वायर माइनस का 9t ऊपर से ले लेते हैं, माइनस का 12 भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम देखेंगे यहाँ गुणांक फिर हमें 3 की जरूरत है, प्लस 3 लिखेंगे, सही है। उसके बाद देखेंगे टी की या 3 है या टी स्क्वायर है, सही है। तो हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी
एक टी की जरूरत होगी, क्योंकि टी स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक टी की जरूरत हुई, इसका आप इससे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 3t³ आ जाएगा। अब फिर इसका माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस ही आएगा, है। और तीन त्रो का 9 और टी, सही है। अब जोड़ घटा देंगे हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सही है। ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9t कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी की घात 2 आ रही है, यहाँ पे क्या है, टी की घात 1 आ रही है। तो ये क्या होगा, ये टी वाले से कटेगा तो माइनस का और प्लस का एक, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, 4t² माइनस का 12 बचा, ये वाला 12। उसके बाद द्वारा भाग दे सकते हो, जो कि हमारा स्क्वायर का टी स्क्वायर यहाँ भी, टी स्क्वायर यहाँ भी है। जब भी ये समान हो या इससे ज्यादा हो, ये वाला इससे ज्यादा हो, ये वाला इससे ज्यादा हो तो हम भाग दे सकते हैं, या बराबर हो तब भी भाग दे सकते हैं, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए। हमें सदैव पता होना चाहिए जो शेषफल है वो भाजक से क्या होना चाहिए, सब सदैव बड़ा होना चाहिए, तो आगे भाग जा सकता है, अन्यथा भाग आगे नहीं जाएगा। तो करते हैं, यहाँ देखोगे कोई गुणांक नहीं, तो यहाँ 4 की रूट हुआ +4, यहाँ हमारे पास टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, तो टी की हमें कोई टर्म की कोई जरूरत नहीं हुई, तो इसका गुणा से कर देंगे, टी स्क्वायर का गुणा 4 से करेंगे 4t² हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, सही है। अब क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप, जब भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने के बाद चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, जे कट जाएगा, जे भी कट जाएगा, जो हमारा शेषफल है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये तुम्हारा शेषफल मैंने यही बताया, जैसे मैंने 56 और 8 का उदाहरण लिया था, है, तो ये मतलब इसमें का भाग देंगे तो 8 7 56 पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो ये शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए तो हमने बोला कि ये 8 है वो 56 का गुणनखंड है। इसी प्रकार यहाँ पे ये 0 आ गया, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था GT वो GT PT का गुणनखंड है। तो इसको लिखने के तरीके से आप लिखते हैं आंसर में, अतः लिखोगे चूंकि RT बराबर 0, RT का मतलब मेरा मतलब ये है कि जो T का टर्म है ना, T तो इसी T से व्यक्त किया, R का मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो RT बराबर कितना है, 0। जब RT बराबर 0 आए तो क्या करते हैं, जो ये वाला गुणनखंड होता है उसका गुणनखंड होता है, मतलब ये क्या है, GT है, तो GT PT का गुणनखंड है। या आप ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहो तो कि T 2t की 4 + 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड t² - 3 है, या ऐसे लिख सकते हो, अतः GT एक PT का गुणनखंड है। तो ये आपका आंसर हुआ, सही है। इस प्रकार आप इसको आंसर को लिख सकते हो, सही है। तो ये आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं आपके ये भाग पूरी आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट है तो दूसरे क्वेश्चन में उसको डाउट को पूरा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए करते हैं। तो आपको दूसरे का सेकंड वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो इस प्रकार है, दे रखा है, मान लेते हैं माना px बराबर, सही है, ये x का बहुपद है तो x px मान लेंगे, t का बहुपद है pt मानेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले लास्ट वाले में क्या माना था, pt माना, क्योंकि t बहुपद का वो क्या था, t टर्म का बहुपद था, है, टीचर का बहुपद था। तो px मानेंगे, px दे रखा है x² + 3x, सॉरी वो तो gx है, px है 3x या 4 + 5x या 3 माइनस 7x² + 2x + 2। ओके, जब मैं px मान लिया हमने, क्योंकि हमें जब भी किसी बहुपद का हम भाग देते हैं तो उस बहुपद को हम px मान लेते हैं, और जिस बहुपद से हम भाग देते हैं उसको gx मान लेते हैं। तो gx मान लेंगे, gx भी मान लेते हैं हम, x² + 3x + 1। अब हमें क्या करना है, gx का px में भाग देना है। यदि इसमें rx 0 आता है, जो शेषफल है वो 0 आता है, तो हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि gx px का गुणनखंड है। ओके, करते हैं, भाग दे के पता पड़ता है, तो भाग देते हैं। तो x² + 3x + 1। यदि आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं,
वीडियो को बैक करके। तो इसको फिलहाल इसको समेटते हैं। 3x या 4 प्लस 5x या 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। इसका हम भाग देते हैं। देखो सबसे पहले हमारा स्टेप ये रहता है कि इस वाले का पहला पद है वो पकड़िए, इसका पहला पद पकड़िए है। तो इसमें कंपेयरिंग करते हैं। दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स या 4 यहाँ पे, तो एक्स पहले संख्या देखो, संख्या यहाँ पे कुछ नहीं लेकिन यहाँ संख्या कितनी है 3 है, तो 3 लिखोगे मैं, सही है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स या 4, तो कितनी यूज हुई, एक्स स्क्वायर यूज हुई, तो एक्स स्क्वायर लिखोगे है। एक ये हुआ। एक दूसरे तरीके से ये ले सकते हो कि हमें भाग किसमें दे रहे हैं, इसका इसमें दे रहे हैं ना, तो इसका पहले वाले में भाग दे के देख लेंगे। वैसे मान लो 3x या 4 का हमें भाग किसमें देना है, इससे ही तो देना है, एक्स स्क्वायर से। एक्चुअली में हम इसका भाग इसमें दे रहे हैं, पूरे में दे रहे हैं, तो पहले का हम पहले में दे सकते हैं ना। तो इसको पहले का हमने पहले में भाग दिया, तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 हो जाएगा। ये संख्या तो कोई कट नहीं रही है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो, भाग है x या 4 बट्टे x या 2। मैंने बताया x की पावर m हो और x की पावर n हो, मतलब जब आधार समान हो, यहाँ भी आधार समान, लेकिन घातें क्या अलग है, घातें अलग हो चाहे समान हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आधार समान हो तो उनकी, जब भी भाग में हो तो घातें जुड़ती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, वो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो ये भाग है तो क्या हो, x की पावर m माइनस n हो जाएगा ना। हम जानते हैं कि जब भी बटे में हो तो भाग की घातें क्या होती हैं, घटती हैं, सही है। अब इस प्रकार इसको यहां पे लिखते हैं, हाँ 3x या 4 बटे एक्स स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 ही आएगा यहाँ पे है, और भाग में क्या होंगे, घातें घट जाएंगे, जो x या 4 में से x या 2 तो x या 2। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, मैं किसके रूप में 3x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, सही है। पहले वाले का हम पहले वाले में भाग दे सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं कि वो पहला हमें किसकी जरूरत होती है। तो आगे हल करते हैं इसे। जब भी हम पहला वाला हम पद निकालने के बाद हमें किसकी जरूरत है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म का पूरे का गुणा इस वाले टर्म से करते हैं। तो हम इसका गुणा पहले वाले से करेंगे तो क्या होगा, 3 x या 2 x या 4 हो जाएगा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3x और फिर इस वाले का गुणा करेंगे तो 3 तो का 9 हो जाएगा, ये 9x ये x स्क्वायर वो तो क्या हो, x क्यूब हो जाएगा। ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक ये है 2 ये है, कितने होंगे 3 हो गए। इसी प्रकार एक का गुणा इससे करेंगे तो 1 या 3 हो गए और x स्क्वायर, सही है। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्या चिन्ह चिन्ह हो जाएंगे तुम्हारे, तो ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम किसी बहुपद को एक अवरोही क्रम में लिखते हैं। कितने लिखते हैं, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, यहाँ पे माइनस का 9 या प्लस का 5 है, ये कट जाएंगे, माइनस के 4x क्यों बचेंगे, सही है। इसी प्रकार जब माइनस का 7 है, माइनस का 3 है, कितना माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x ऊपर से उतार लेते हैं, प्लस का 2 भी ऊपर से हम उतार लेते हैं, सही है। उसके बाद और भाग देते हैं। हमने देखा, देखो दोनों तरीके से करते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले इसका भाग दे लेते हैं, पहले वाले पद का दूसरे वाले पद का भाग देंगे हैं, इसका एक्स स्क्वायर। तो हमें किसकी जरूरत हुई, -4 की जरूरत हुई। ऊपर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर था यहाँ, किसी जरूरत हुई यहाँ पे। देखो अब इसका क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से -4 की जरूरत हुई, -4, और इस वाले का क्या हो, भाग में आते हैं घटे आएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 3 छोड़ x की जरूरत हुई। या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, संख्या कुछ नहीं है लेकिन यहाँ -4 तो -4 की जरूरत हुई। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x की तो 1 x की हमें जरूरत हुई, सही है। अब क्या करेंगे, इस पूरे वाले पद का गुणा इस वाले पूरे पद से करेंगे, तो -4x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4x या 3 आ जाएगा, सही है। इसी प्रकार माइनस का प्लस से करेंगे, माइनस आ जाएगा, 4 तो 12 और x गुणा x से करेंगे, गुणा में जुड़ेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। फिर 1 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, सही है। इसको आगे हल करते हैं, क्या करते हैं हम, घटाते हैं तो माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये कट सकती है संख्या, संख्या कटेंगी तो माइनस का 12x प्लस का 12x स्क्वायर, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का 2 ऑलरेडी है ही है। अभी हम भाग दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो सीधे हमें किसकी जरूरत है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, किसकी जरूरत हुई, प्लस के 2 की जरूरत हुई, तो 2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। और फिर इस वाले का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6x, फिर 2 एकम 2 प्लस 2,
अब क्या करते हैं, घटाते हैं भाग देने के बाद, तो माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया, शेषफल 0। तो क्या आगा, हम सीधे कह सकते हैं कि पहले वाले बहुपद का हमने gx का px में भाग दिया, तो जो rx है वो कितना आया, 0 आया। जब rx 0 आया है तो क्या होगा, अवश्य gx है वो px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। सही है, देखोगे चूंकि rx बराबर कितना है, rx बराबर 0, अतः gx, आप सीधा पूरा टर्म ही लिख सकते हो। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखोगे, आर एक्स बराबर क्या है, मान लो शेषफल बराबर 0 लिखोगे आप, शेषफल बराबर 0 है, और अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x का 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड। ये आपका आंसर हुआ। हाँ, आशा करता हूं आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको दूसरे का तीसरा इस पार्ट स्क्रीन पर सो रहा होगा कि हमें मान लिया है, जो हमने लिख लिया है, माना, इसे मान लेंगे कि कौन सा है, तीसरा है दूसरे का। है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए इसी प्रकार ये करेंगे। यदि gx से हम px को भाग देते हैं, यदि हमारा वो शेषफल 0 आता है, यह शेषफल हमारा 0 आता है, तो हम कह देंगे gx px का गुणनखंड नहीं, gx px का गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता तो हम कह देंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। तो करते हैं, इसका हम भाग देंगे, मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का भाग देना, किसमें देना है, इसमें देना x की घात 5 माइनस 4x की घात 3, 4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सही है, इसका भी हमें भाग देना है, देते हैं। देखो जो पिछले तरीके हैं उसी की तरह हल करते हैं। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ कितना दिख रहा है, x की पावर 3, यहाँ x की पावर कितना 5 है, इसका हम 3 है, यहाँ 5 है, कितने की जरूरत है, x की पावर 2 की जरूरत है, तो x की पावर 2 लिखें, x की पावर 2। सही है, तो x की पावर 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 और 3 कितना है, 3 गुणा में घात होती है, x की पावर 3 और 2 5 हो गया। सही है, अब इसी प्रकार हमने इसका गुणा इस टर्म से किया, तो इसका भी हम पूरे का टर्म का गुणा है इससे करना पड़ेगा। तो -3 का गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा ये है, और x यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा ये है। ओके, इसी प्रकार एक का गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, जे माइनस हो गया, जे प्लस हो गया, जे माइनस हो गया, यहाँ ये कट हो गया, कट गया, ये भी क्या दिख रहा होगा आपको, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। हाँ, ये माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब है, ये क्या हो गया, आपस में जोड़ घटे जाएंगे, तो माइनस का 4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, एक्स क्यूब। सही है, हम चर को नहीं घटाते हैं, केवल और केवल गुणांकों को घटाते हैं। यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, -4 में से प्लस का 3 गया तो क्या इतना बचा, माइनस का 1 बचा, तो माइनस का एक्स क्यूब, ऊपर से उतारेंगे प्लस का 3x और प्लस का 1। उसके बाद देखेंगे हमारे पास एक्स क्यूब ऑलरेडी है, लेकिन माइनस नहीं, तो माइनस का की हमें जरूरत हुई, किसकी हुई, -1 की जरूरत हुई। ठीक है, -1 की हमें जरूरत हुई, तो -1 का गुणा हम इस पूरे टर्म से कर देंगे। करते हैं -1 का गुणा, तो -x क्यूब हो जाएगा ये। सही है, इसी प्रकार हम 1 का गुणा इससे कर देंगे, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ, इसको करते हैं, जब प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, 1 और 1 2। तो आप देख रहे होंगे ये 2 क्या आ गया, 2 क्या, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं, ये तुम्हारा शेषफल है। तो हमें ये बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। हमने देखा इसका शेषफल का मान 0 नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं, यदि 0 के बराबर नहीं तो ये किसी भी हालत में ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता। लिखोगे, लिखने के तरीके से क्या होता है, लिखने का तरीका क्या है, लिखोगे चूंकि rx बराबर नहीं है 0 के, है जो हमारा शेषफल है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए अतः जो हमने माना था px और gx, तो अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर सो रहा होगा, इस प्रकार है कि 3x या 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अनुरूप में 5/3 और माइनस के अनुरूप में 5/3 हो। है तो देखते हैं, इसमें एक हमें बहुपद दे रखा है, घात 4 वाले को हमें बहुपद दे रखा है। तो हम जानते हैं किसी भी बहुपद की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। सही है। तो मान लो जैसे दे रखा है हमें px, मान लेते माना, तीसरा क्वेश्चन है आपका आंसर, माना px बराबर कितना दे रखा है तुम्हें, px बराबर दे रखा है 3x या 4 प्लस 6x या 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 है। तो जो हमें घात 4 वाले एक बहुपद दे रखा है और इसके दो मान दे रखे हैं x बराबर, मानो किसी की मान हो, इसके मान है, इसके जो दो मूल हैं, दो शून्य को क्या है x के मान हो, चूंकि x दे रखा है तो x बराबर दे रखा है एक दे रखा √5/3। इसी प्रकार एक और दे रखा है x बराबर माइनस के √5/3। ये दो हमें मान दे रखे हैं कि x के दो तो मान हैं लेकिन दो मान और निकालिए। हम देख रहे हो यहाँ पे x की पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी, 4। तो इस x के मान अधिकतम कितने होंगे, 4 ही अधिकतम होंगे, लेकिन हमारे पास दो तो है लेकिन दो हमें निकालने हैं। इसके मान लेंगे, मान लेते हैं, माना px के px यही तो इसके तो दो अन्य गुणनखंड लगाने हैं, माना px के अन्य दो गुणनखंड अधिकतम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा ही मानते हैं। मान लेते हैं कि दो गुणनखंड अल्फा कॉमा क्या होंगे, बीटा होंगे। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा होंगे। हैं तो मान लो कभी भी आप किसी भी संख्या को गुणनखंड करें, जैसे मान लो हमने 56 कैसे गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से दिया 2 7 14, फिर 7 एकम 7। मतलब जो भी सारे सभी गुणनखंड हैं वो क्या ले सकते हैं हम, ऐसे ले सकते हैं हम 2 गुणा 2, क्या लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 बराबर जो टोटल संख्या बोले देंगे 56। सही है, तभी तो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। इसी प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड हैं। सही है, और अन्य दो गुणनखंडों को हमने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया है। तो क्या हुआ, ये x बराबर अल्फा होंगे ना, मतलब x का ही तो मान होगा, x बराबर अल्फा। मान लो जी x के ही तो मान होंगे 4, तो x के मान ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक हमने अल्फा मान लिया, ये होगा। एक क्या होगा, x बराबर क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि बीटा हमने माना है। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस अल्फा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, x माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आगे हल कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, x जब प्लस की संख्या अगर माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस √5/3 बराबर 0। जी कौन से वाले से आया, पहले वाले से आया है। इसी प्रकार सेकंड वाले से भी क्या आएगा, इस सेकंड वाले की बात करें तो जी अब ये प्लस का था इसलिए माइनस का आया, माइनस का किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो x प्लस √5/3 बराबर 0। सही है, जो हुआ तो हमने हमारे पास क्या हुआ, x के मान कितने हैं, x की पावर 4 है, तो इसके x के मान अधिक से अधिक कितने होंगे, 4 होंगे। हमारे x का मान ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 4 हो गए। तो क्या कर सकते हैं, इनको इधर एक साइड लाके 0 कर सकते हैं। तो क्या हुआ, x माइनस √5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस x प्लस √5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, सारे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 एक्चुअली में है क्या, वो इसी के तो गुणनखंड है। तो हम क्या ले सकते हैं, px बराबर जे रखा, तो इसके बराबर हम इन सारे गुणनखंडों को लिख सकते हैं। जैसे हमने 56 के बराबर क्या लिख दिया, इस सारे गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने, 4 है, मान लो जितने 5 आते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी सारे गुणनखंड आए हैं तो क्या लग दिया हमने, जो बहुपद जो संख्या थी उस जिसके गुणनखंड है उसको हमने उसी के बराबर में गुणा में लिख दिया। तो जो
और जे क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अंडर 5/3 एक्स प्लस अंडर 5/3, ये क्या है, ये इस बहुपद के गुणनखंडी तो है। तो इस संख्या के बराबर इन संख्या को आपस में हम गुणा में ले सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा है, क्योंकि ये इसके गुणनखंड है, ये क्या है, ये इसके गुणनखंड है संख्या के 56 के, तो इनको हम गुणा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम गुणा में लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, सही है। ये गुणा में लिखना चाहिए, जैसे हमने जे गुणा में लिख दिए, क्या बराबर वही संख्या जो है। तो ये क्या है, ये चार गुणनखंड क्या है, ये इस बहुपद के, तो इसको चार गुणा में लिखेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इसको भी लिखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर 5/3 एक्स प्लस अंडर 5/3 और एक्स माइनस अंडर 5/3। तो हमने क्या कर लिया, चारों गुणनखंडों को आपस में गुणा में कर लिया। तो ये आपस में जो गुणा है तो वो किसके बराबर होंगे, बराबर जो ओरिजिनल बहुपद दे रखा है उसी के बराबर होंगे, क्योंकि हमने यही तो माना है जो हम मान लो 56 के हमने गुणनखंड किया पहले, तो ये गुणनखंड आए तो इस गुणनखंड को किसके बराबर रखेंगे, जो एक्चुअली जो गुणनखंड उसी के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार जो हमें बहुपद दे रखा है तो हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए, एक्स का दो गुणनखंड दे रखे थे हमने, ये इससे ये गुणनखंड दे रखे थे, इसी प्रकार हमने इधर माइनस का लाके इधर ऐसी ऐसी कंडीशन बना ली। इसी प्रकार अन्य तो हमने जो गुणनखंड है वो हमने मान लिया एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, तो इसी प्रकार ये हो जाएंगे, तभी तो ये गुणनखंड होंगे। ये गुणनखंड प्रकार का है, तो ये सारे गुणनखंडों का हमने क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। तो ये गुणनखंड किस प्रकार किसके बराबर होंगे, जो एक्चुअली में जो बहुपद है उसका होगा। हम लिखते हैं बराबर, ये गुणनखंड किसके, इसी बहुपद के तो है, इसी के बराबर लिखेंगे बराबर 3x या 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब हमें मान क्या लगाना है, एक्चुअली में मान लगाना है इसका, क्योंकि यही तो हमने माना है अल्फा और बीटा। तो मान निकालने के लिए इसका हमें क्या करना पड़े, इसमें भाग देना पड़ेगा। गुणा की संख्या किस में जाएगी, भाग में तो जाएगी, और भाग देंगे। चलो एक्स माइनस अल्फा क्या एक्स माइनस बीटा हुआ है, एक्स माइनस बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक कोष्टक में संख्या जोड़ रही है, एक कोष्टक में संख्या घट रही है, तो यहाँ पे क्या है, वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा है। वर्गांतर मतलब जब भी आपको दो संख्याएं एक कोष्टक में जुड़ रही है, एक कोष्टक में क्या आपस में घट रही हो, तो वहां पर वर्गांतर का यूज होता है। जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी हो और क्या हो, a माइनस बी हो, तो क्या करते हैं, पहली वाली संख्या का वर्ग और दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर दो, और आपस में बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। इसी प्रकार यहां कर देंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग कर दो, यहाँ दूसरे मार्कर से लिखते हैं, पहली वाली संख्या का वर्ग कर दो x², दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर दो, और फिर क्या लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस। सही है, तो ये कोष्टक लगा दिया आपने, ये इसी का तो मतलब है, ये है वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दिया। और ये बराबर में क्या है, ये आपका चल ही रहा है, क्या चला, 3x या 4 प्लस 6x या 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस के 5। ओके, हम क्या करेंगे, अब इस संख्या का भाग क्या देंगे, इसमें देंगे हैं, या इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा, समझने का प्रयास करें, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यहां क्या हो जाएगा, x², यहाँ ये अंडर से क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कितना है, माइनस के 5/3 है, क्या 5/3 बराबर 3x या 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस के 5। ओके, अब क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है फिलहाल। तो क्या करना है, इस गुणांक की संख्या किस में देंगे, भाग में देंगे हैं, तो इसको आप उतार सकते हैं, इसको थोड़ा में आप वीडियो पॉज करके पहले उतार लेंगे इसको, और क्या करेंगे, इस गुणांक की संख्या क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे हैं। तो इस गुणांक की संख्या को भाग में ले जाएंगे बटे, तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस 5/3। एक्चुअली में हमें इसका मान निकालने के लिए पहले हमें इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। जैसा कि आप एक्सरसाइज में करते भी आ रहे हो, क्या दे रहे हो, इसमें भाग भी चल रहा है, तो इसलिए भाग के ऊपर ही हमें क्वेश्चन भी दिया गया है। तो हमें पहले इसका भाग देना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसकी कंपेयरिंग करके अल्फा और बीटा का मान हम निकालेंगे। तो ऊपर से थोड़ा हम इरेज करते हैं, उतार लेना आप वीडियो पॉज करके हैं। तो करते हैं, पहले इसका हम भाग देंगे, भाग देते हैं, भाग देना हमें x² माइनस 5/3
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का हमें भाग देना, किस में देना है, देना हमें 3x या 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। एक्चुअली में भाग तो हमें इसी में देना है, सही है। तो इसमें भाग देंगे, भाग देते हुए आ रहा है यहाँ पे x है, यहाँ पे x² x या 4 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या है 3 की जरूरत हुई हमें, सही है। यहाँ x या 4 है, x या 2 तो एक x² जरूरत हुई हमें, सही है। अब क्या करते हैं, जब भी जरूरत हुई उसको लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं इसका गुणा इस वाले टर्म से पूरे से गुणा करते हैं। x² का 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या 3x या 4 हो जाएगा, गुणा में घात जोड़ती है x⁻2 और x⁻2 कितना होगा 4 हो गया। यहाँ -5/3 का, जब -5/3 का गुणा हम इससे करेंगे 3x² से तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x क्या आएगा -5x², क्या आएगा -5x², सही है। तो क्या करेंगे उसके बाद घटाते हैं, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पहले सबसे पहले क्या करते हैं अवरोही क्रम लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर तो x³ लिख लेंगे, 6x³। उसके बाद यहाँ x² है, x² है तो ये क्या होंगे आपस में जोड़ घट जाएंगे, प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 3 x² बचेगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ माइनस का 10x उतार लेंगे, -5 उतार लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या +6 की जरूरत हुई, और यहाँ x² या x³ है तो एक x की भी जरूरत हुई, एक x, सही है। अब भाग देते हैं, क्या हो जाएगा 6x या 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 येरी 1 जेरी गुणा में घात है जोड़ती है। इसका गुणा हमने इससे कर दिया तो इसका गुणा इससे भी करना पड़ेगा। अब करेंगे -5/3 का गुणा हमें किससे करना है, गुणा 6x से करना है, तो 3 दूनी 6 2 कट आएगा और 2 × 10 माइनस का 10x आया, क्या है माइनस का 10x आएगा, यही तो आएगा। अब घटाते हैं इसको, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी -10 ये भी +10 ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा प्लस का 3x² -5 बचा है। आप देखोगे हमारे पास यहाँ क्या है x² तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 की जरूरत और हुई तो +3 लिखेंगे। यहाँ क्या गुणा, अब जो भी हम यहाँ जरूरत होती है उस संख्या का गुणा हम इस वाले टर्म से पूरे से करते हैं, तो 3 का गुणा x² से करेंगे तो क्या आएगा 3x² आएगा, सही है। और 3 का गुणा हम इससे कर देंगे तो 5/3 का गुणा हम -5/3 गुणा 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आएगा -5 है, क्या आएगा -5। उसके बाद क्या करते हैं घटाते हैं तो माइनस प्लस, क्या करते हैं माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट, क्या आएगा शेषफल 0 आ गया, क्या हो गया शेषफल 0 आ गया। अर्थात हमने जो भाग दिया, जैसे मान लो मैं लिखूं 56/66 बराबर, तो क्या लिख दो 11×6 बराबर 6, ऐसे तो लिख दोगे, सही है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, 11×6 शेषफल 0 आ रहा था, किसी संख्या को आगे भागने दिया तो क्या आएगा 6 बार चला गया। इसी प्रकार हमने इस संख्या का भाग इस संख्या में दिया तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, इस जो भागफल है वही तो लिख देंगे। जैसे मान लो कितनी बार जा रहा है 11×6 तो बराबर में कितने लिख दिया 6 बार। इसी प्रकार हमने इस संख्या का भाग इसमें दिया तो क्या आया, यही तो आया, तो बराबर में क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, सही है। लिखते हैं आगे, जिस शेषफल वो हमारा भागफल आया है वो क्या है, यहाँ पे x - अल्फा चल रहा था, x - अल्फा बराबर x - अल्फा इंटू x - बीटा बराबर यही तो था, ये अपॉन ये, सही है। तो x - अल्फा और x - बीटा बराबर क्या था j/j, तो इसका भाग देने के बाद क्या आया, ये आया 3x² + 6x + 3। ओके, अब क्या करेंगे इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे, जब कंपेयरिंग हम करेंगे इनके भी गुणा में है गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करने का पहला तरीका ये होता है, सबसे पहले जितना भी हमें हाईएस्ट कॉमन मिला वो कॉमन लीजिए, उसके बाद उसमें अलजेब्रा फॉर्मूला लगाइए, जब अलजेब्रा नहीं लग रहा तो जो करने का तरीका हो उसके द्वारा हम हल करते हैं। तो करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 हमें कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लिया हमने, x² यहाँ बचेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यहाँ 2 बचेगा और 3 एकम 3 यहाँ +1 का बचेगा, सही है, सही है। तो फिर हमने देखा ये क्या चल रहा है x - अल्फा x - बीटा चल ही रहा है यहाँ पे है, तो क्या करेंगे आगे इसके वही गुणनखंड करेंगे। तो नियम क्या रहता है हमारा, नियम ये रहता है हमें 1 एकम 1 है, क्या हो यहाँ जोड़ के 2 आया और जोड़ के गुणा करके क्या है 1, तो 2 के गुणनखंड में तो 1 + 1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 गुणा 1 क्या होगा 1 होगा, सही है। तो लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे x²
प्लस 2 को क्या ले सकता हूँ 1 + 1 सही है इंटू x + 1, इसको ये ले सकते हैं क्योंकि हमें जोड़ के क्या लाना 2 लाना, गुणा करके 1 1 लाना, तो जोड़ के 2 आ गया ये और 1 1 हम क्या हुआ 1 भी आ गया है। इसको आगे हल करते हैं, क्या आ जाएगा बताओ 3x² + x + x + 1 यही हो जाएगा है। फिर क्या होगा इसमें x कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा, 3 तो ऑलरेडी है ही कॉमन, x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिलेगा, जब x हमें क्या हुआ कॉमन मिलेगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, जब हमें x कॉमन मिलेगा तो क्या रह जाएगा, जब x यहाँ 1 x रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा है। इसी प्रकार इसमें कुछ कॉमन इसमें लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो क्या लेंगे 1 ले लेंगे है +1, इसमें क्या लेंगे +1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x + 1 फिर दोबारा आ जाएगा सही है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इस संख्या को हम इसमें भाग दे रहे हैं सही है। तो क्या होगा बराबर 3, अब क्या लेंगे फिर x + 1, फिर हमें क्या मिला कॉमन मिल रहा है तो x + 1 कॉमन ले लेंगे। जब x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ क्या रहेगा फिर 1 रह जाएगा सही है। तो हम यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा x - अल्फा x - बीटा चल रहा है सही है। अब क्या करेंगे इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे सही है, तुलना कर सकते हैं हम सही है। जब तुलना करेंगे तो x - अल्फा बराबर x + 1, तो x कैंसिल होगा माइनस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तुलना करते हैं पहले कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तुलना करते हैं। जब तुलना करोगे यहाँ पर करते हैं x - अल्फा, जब x - अल्फा बराबर x - अल्फा क्या है x + 1 है, तो x कैंसिल हो गया, अल्फा का मान क्या आ गया -1 आ गया यहाँ से सही है। इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे x - बीटा, जब x - बीटा बराबर क्या हो x - बीटा बराबर क्या हो x + 1, x + 1 x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे तो बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर अभी क्या आ गया हमारा -1 आ गया। तो जो हमने अल्फा और बीटा माने थे तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बढ़िया क्वेश्चन है सही है। तीसरा वाला क्वेश्चन तो दोबारा एक पूरे तरीके से हम समझाते हैं। देखो हमें एक बहुपद दे रखा था कि ये वाला बहुपद है, इसके 2 हमें गुणनखंड दे रखे थे, 2 गुणनखंड क्या दे रखे थे कि √5/3 और कॉमा माइनस के √5/3 ये दे रखे थे 2, इसमें x की पावर 4 आ रही है, तो मतलब हमारे जो x के मान है वो 4 होने चाहिए। तो हमें x के मान 2 दे रखे हैं, तो ये x के मान ही तो थे, x के मान 2 दे रखे हैं हमें सही है। x के मान हमें 2 दे रखे हैं, लेकिन x के मान हमें 2 अन्य ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या मान लिया x बराबर अल्फा मान लिया और x बराबर बीटा मान लिया। जब x बराबर अल्फा मान सकते हैं तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, x - अल्फा हो जाएगा, x बराबर बीटा मान सकते हैं तो x - बीटा हो जाएगा है। तो ये क्या है एक तरह से गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड। हमें क्या हो गया, अब इसके 4 गुणनखंड, 1 0 2 और 3 और 1 4, जब 4 गुणनखंड हो गए तो इनको आपस में गुणा करके, जैसे मैंने 56 और 8 को उदाहरण दिया था, 56 का जैसे हमने ऐसे दिया था 2 × 2 2 × 2 × 7 2 × 4 4 2 8 8 7 56 बराबर 56 ले सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं उनको आपस में गुणा करके लिखे हैं तो वो किस संख्या के बराबर होगी, वो उसी संख्या मूल संख्या के बराबर होगी। इसी प्रकार इस संख्या के अधिकतर कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। वो कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन सबको आपस में 4 को गुणा करके किसके बराबर लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे, जाके जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें इसके और गुणा में ये क्या आ रहा था, गुणा में ये और आ रहे थे हैं, तो हमें लेकिन एक्चुअली मान इसका निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें उस संख्या में भाग देना पड़ेगा है। इस संख्या में भाग देंगे तो भाग देने पे हमने इस संख्या का इस संख्या में इसका भाग दिया तो ये क्या आया, भागफल ये आ गया है। जब भागफल ये आया तो क्या होगा, यही तो ये गुणनखंड होंगे, जो दूसरे गुणनखंड होंगे। जो मान लो इसका तो भाग चला गया होगा, जो गुणनखंड ये थे ऑलरेडी क्या ये वाले थे, उसका तो भाग चला गया होगा उसमें। तो ये बच्चे वाले कौन से हुए, इस बार ये वाले बच्चे ना। तो फिर क्या किया हमने, इन दोनों को द्वारा गुणनखंड किया, तो गुणनखंड किया तो इनकी तुलना इससे कर दी। तो जब इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे तो अल्फा और बीटा के मान हम प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जरूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।